स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। बच्चों, आज हम हिंदी का एक विषय लेते हैं, व्याकरण का विषय, और उस विषय का नाम है आज संज्ञा और सर्वनाम। जी हाँ बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा और सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड वर्कशीट भी सॉल्व करना सीखेंगे। क्योंकि बच्चों, ये व्याकरण का जो टॉपिक है संज्ञा सर्वनाम, तो ये एग्जाम्स में परिभाषाएं भी आ सकती हैं और इससे रिलेटेड आपको प्रश्न आ सकते हैं, वाक्य आ सकते हैं, जिसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सी संज्ञा है, कौन से सर्वनाम होते हैं। लेकिन वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। अब हम पहले इनके बारे में परिभाषा पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं या कहा जाता है, जैसे कि इंग्लिश में नाउन होता है। अब कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको बताए कि यह एक व्यक्ति है या ये कोई वस्तु है, वस्तु यानी कि चीज, या फिर कोई स्थान है, या फिर कोई गुण, दोष, किसी भी नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी लड़की के नाम को, किसी भी ऐसी चीज के नाम को संज्ञा बोलते हैं जो किसी का नाम होता है। तो ये तो हुआ संज्ञा की परिभाषा। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, और वो है सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। आपने इंग्लिश में प्रोनाउन तो पढ़ा ही होगा। जो शब्द, जो वर्ड्स संज्ञा की जगह पे आए, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम उपयोग करते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए या संज्ञा को बदल दे, उन शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। तो जैसे कि यह है परिभाषा सर्वनाम की, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या बदले में आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द को हम क्यों लगाते हैं, सर्वनाम क्यों यूज करा जाता है? तो सर्वनाम हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि जैसे आप कोई वाक्य बना रहे हैं और आपने बोला कि राम छठी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, और फिर आप बोलते हैं कि राम एक बुद्धिमान लड़का है, राम के अंक परीक्षा में बहुत अच्छे आए। तो आप बार बार उसका नाम यूज कर रहे हैं, राम का नाम आप बार बार वाक्य में लगा रहे हैं। तो इस तरह से इस नाम को अगर हम बार बार लेते हैं तो वो चीज पढ़ने में ठीक नहीं लगती। तो हम क्या करते हैं, हम राम की जगह हम वह लगाते हैं। राम को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे कि राम छठी कक्षा का छात्र है। उसके बाद हम लिखेंगे वह अच्छे अंक लाता है, वह बुद्धिमान है। तो हमने राम को बदल दिया वह लगाकर, तो वह हुआ सर्वनाम। तो सर्वनाम हम कभी भी जब भी लगाते हैं हम संख्या शब्दों को बदल देते हैं। तो अब हम एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्योंकि आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, छोटे में या फिर बड़ी क्लास में हो, तो आपको वहां पर, जैसे अगर आप सेकंड, थर्ड में हो या फिर फिफ्थ में हो, सिक्स में हो, तो आपको वहां पे क्या बोला जाता है, वहां पर आपको परीक्षा के अंदर आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे वर्कशीट के अंदर, और आपको बोलेंगे कि यहाँ पर जो शब्द संज्ञा है उनको चुनिए। अब उनको चुनने के लिए आपको बोलेंगे या तो उस पर गोला लगाइए या घेरा लगाइए, या फिर इनको छाट कर लिखिए, संज्ञा शब्द को वाक्य में से छाट कर लिखिए। तो अभी हमने जो दोनों टॉपिक पढ़े हैं हम उन्हीं को ही अपनी वर्कशीट में करते हैं, और मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं। तो जैसे मैंने आपके लिए ये 5 वाक्य लिए, और इन 5 वाक्यों में आपको संज्ञा और सर्वनाम को छाटना है। और आपको क्या करना है कि जो शब्द संज्ञा है, जिन जगह पे संज्ञा का यूज हुआ है इन वाक्यों में, वहां पे आप घेरा लगाएंगे, यानी कि गोला लगाना है हमें। और जहां पे सर्वनाम है वहां पर हम लगाएंगे इस तरह से चकोर को। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारे क्या क्या वाक्य हैं, और हम उन चीजों को यहाँ पर
जो हमने अभी पढ़ा उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चले, हमें अच्छे से समझ आए कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है। तो पहला वाक्य है, मैं कल नानी के घर जाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि संज्ञा का मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति यानी कि जो नानी है वो किसी व्यक्ति का नाम है। तो बच्चों व्यक्ति के नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा। तो हम संज्ञा पे घेरा लगाते हैं। घर, घर क्या है? घर है एक स्थान जहां हम रहते हैं, तो ये भी संज्ञा हुआ। और इस वाक्य में मैं हुआ सर्वनाम। तो हमने यहाँ पे चकोर लगाया क्योंकि मैं जो है किसी के लिए यूज किया गया है, किसी नाम के लिए, यानी कि नाम ना लिखकर यहाँ पे उस नाम को बदल दिया गया सर्वनाम लगाकर, तो मैं हुआ सर्वनाम। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर। दूसरा वाक्य है, मुझे आम पसंद है। अब इस वाक्य में आम किसी वस्तु, चीज का नाम है। एक फल का नाम आम होता है, तो आपको पता ही होगा इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स होते हैं, वही यहाँ पे संज्ञा होता है। तो आम एक फल होता है, फ्रूट होता है, उसका नाम क्या हुआ? संज्ञा। तो हमने वहां गोला लगाया और मुझे एक सर्वनाम है क्योंकि किसी ने अपने नाम की जगह नाम ना लिखकर उसकी जगह कोई शब्द लगाया, यानी कि मुझे हुआ सर्वनाम। अब हम आते हैं तीसरे वाक्य पे, उन्हें कल विद्यालय में बुलाया गया था। अब यहाँ पर बच्चों उन्हें, विद्यालय, दो चीजें मेन है। विद्यालय तो एक स्थान का नाम है और मैंने आपको बताया था किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो स्थान यानी कि प्लेस, जगह, और विद्यालय एक स्थान है, तो हमने यहाँ पे जाके लगाया घेरा क्योंकि संज्ञा के लिए हमें गोला लगाना है, घेरा लगाना है। और उन्हें मतलब हम किसी को बता रहे हैं कि उन्हें यानी कि किसी व्यक्ति को, और व्यक्ति क्या होता है? संज्ञा होता है। तो यानी कि इसने व्यक्ति के नाम को बदल दिया, रिप्लेस कर दिया उन्हें लगाकर, और ये हुआ सर्वनाम। तो हमने यहाँ पे जाके चकोर लगाया। अब हम आते हैं अपने चौथे वाक्य पर, वह राम के भाई हैं। अब यहाँ पे वह, राम और भाई, इन तीनों में हमें देखना है कि कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है। तो वह हम पहले लेते हैं। वह हमने किसी नाम की जगह पर लगाया है और मैंने आपको बताया था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए या उनको बदल दे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वह किसी के लिए लगाया गया है कि वह यानी कोई पर्सन, तो उसके नाम को ना लिख के वह लगाया है, तो वह हुआ सर्वनाम। और संज्ञा हुआ राम क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है, और भाई यह भी व्यक्ति का नाम है, तो यह हुआ संज्ञा। फिर हम आते हैं, तो अब हम आते हैं अपने पांचवें वाक्य पर, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे, दरवाजे किसी वस्तु को बोलते हैं, वस्तु के नाम को बोला जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे जाके घेरा लगाया क्योंकि यह एक संज्ञा है और हमें संज्ञा के लिए घेरा लगाने को बोला गया है। और कोई यानी कि कोई व्यक्ति, और व्यक्ति का नाम नहीं है यहाँ पर, उसको हमने कोई कह के यहाँ पे हमने लिखा है कि कोई, यानी किसी हम नाम को ना लिख के हमने उसकी जगह पे, नाम की जगह पे ये शब्द लगाया है और ये हुआ सर्वनाम। तो देखा बच्चों, हमने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम कैसे हम पहचानते हैं कि संज्ञा यानी कि नेमिंग वर्ड, जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु के स्थान को, या फिर किसी भाव के नाम को, कोई गुण है जैसे होशियार है, ये सब भी संज्ञा शब्द में आते हैं। लेकिन जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर लगाते हैं उन शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम यानी कि प्रनाउन। तो बच्चों, आज हमने हिंदी व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम सीखा और हमने किस तरह से अपने प्रश्नों को हल करा,
इस तरह से बच्चों कितना इजीली, अब आपके पास कोई भी वर्कशीट संज्ञा या सर्वनाम से रिलेटेड आती है तो आप बड़े ही आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। मुझे पता है कि यह चीज़ आप नहीं भूलेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नई चीज़ के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय बच्चों।